भारतीय जनता पार्टी मालवा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत पकड़ रखती आई है और मालवा क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ दिया है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त होता है उसमें मालवा क्षेत्र का बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब ये यात्रा मालवा क्षेत्र से निकल रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और इस वक्त मैं देवास से निकल रहा हूँ और देवास में हमारी टीम जन आशीर्वाद यात्रा के साथ है। जन आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। मालवा के धाकड़ नेता माने जाते रहे और बाद में देश भर में अपना एक अलग मुकाम बनाया कैलाश विजयवर्गीय ने। तो इस यात्रा में आप देख सकते हैं कि काफ़ी युवा बाइक पर आपको दिखाई देंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर, एक बड़ा काफिला मालवा क्षेत्र में देवास में निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। देवास के बाद ये यात्रा सोनकच्छ में जाएगी। तो मालवा निमाड़ का क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है और इसी वजह से यात्राओं में काफ़ी तैयारियों के साथ, भीड़ के साथ काफिला निकल रहा है। मालवा क्षेत्र में घूमता हूँ किंतु इस बार जो यात्रा का स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं देवास के नौजवानों को दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और लोकसभा में भी मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति करे। भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा पहले मैं 30-40 मिनट का भाषण रेस्टोरेंट में रुकी हुई है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, 4-5 भाषण दे दो तो गले की बराबर बन जाता है। 20 मिनट भाषण देना। रेस्टोरेंट में चर्चा कर रहे हैं, चुनावी रणनीति के साथ साथ यहाँ के व्यंजनों का आनंद भी ले रहे हैं। सुबह से निकले हैं और शाम हो चुकी है और आप उनके कुर्ते का रंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं के स्वागत के रंग से रंग चुके हैं कैलाश जी। कैलाश जी, यहाँ पर रेस्टोरेंट में आपने ब्रेक लिया है, लगातार इस तरह की आप यात्राएं कर रहे हैं और ये जो ब्रेक होते हैं ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं? देखो, ऐसा है कि हमारा तो भी काम चल जाता है, पर हमारी जो सिक्योरिटी रात में साथ में रहती है, कुछ कार्यकर्ता रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ब्रेक। हम तो कहीं भी कोने में खड़े रह के खा लें, रोटी को एक गोल की और बना के खा ली, वो तो खा भी नहीं सकते। इसलिए ये ब्रेक मैं देता हूँ जानबूझ के कि मैं भी खा लेता हूँ और उन लोगों को भी सुविधा हो जाती है। सर, मालव माटी गहन गंभीर, ये जो मालव माटी है उसी का ये स्वाद है जो आप ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पोहा, जलेबी, आलू बड़ा, कचौरी, समोसा, इनकी बात ही अलग है। गरम गरम उतरते हुए पूरे मालवा के अंदर, तो उसका आनंद भी ले रहे हैं। निश्चित रूप से मालवा की माटी में अलग अलग रंग पाए जाते हैं। गीत संगीत है, भोजन है, व्यंजन है, पकवान है, यहाँ का रहन सहन है, बातचीत का अंदाज और गपशप एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का पहलू है सर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, और हम लोग बड़े एंजॉय भी करते हैं उसमें। गपशप में कई बार गंभीर बातें भी हो जाती हैं। ऐसी गपशप नहीं करे तो हम पागल हो जाएंगे। यही अंदाज है कैलाश जी का कि जब भी वो हुक्म करें बैठते हैं तो कभी कभी वो उस रंग में, उस अंदाज में आ जाते हैं कि जहाँ पर हर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। कितना ही थका हुआ कार्यकर्ता है, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन उनका अंदाज, ऊर्जा और उनका उत्साह के साथ उनके जो छोटे छोटे व्यंग बाण है वो भी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह वर्धन का संस्था श्री सिद्धिविनायक के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हमारे राष्ट्रीय महासचिव साधना आराधना कैलाश जी विजयवर्गीय जी, गणपति जी का आशीर्वाद माननीय चावड़ा साहब होता है। कोई भी शुभ माननीय राजेश जी यादव साहब, मंगलम गरुध्वज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष माननीय खंडेलवाल जी, मोरिया आधा लड्डू पवित्र इनके साथ पधारे सभी तो हर कार्य अतिथियों का हो जाता है मंगलमय। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गणपति बप्पा मोरिया जी। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और उस वक्त में नया पत्रकार था, साल 2002 की बात है जब मैं OTG चैनल में हुआ करता था। उस वक्त मैं देखता था कि एक विधायक के तौर पर और एक प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया करते थे, दिग्विजय सिंह सरकार की नाकामियों को, घोटालों को उजागर करते थे। और उसके बाद बीजेपी की कैंपेन का असर ये हुआ कि 2003 में बीजेपी की सरकार बनी और आज 20 साल हो गया। आप संतुष्ट हैं? जो मोर्चा आपने खोला था, जिन विषयों को लेकर आप आगे बढ़े थे, लड़े थे,
और जो परिवर्तन की लहर आई थी और उस लहर में जिन वादों के साथ बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर सवार हुई थी, क्या वो वादे पूरे कर पाई और 20 साल बाद संतुष्ट हैं कि अब भी हमें सत्ता में रहना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी के अंदर कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतोष है इस बात का कि हमने बहुत विकास किया है। उस समय याद रखिए, जब हम प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं, जब सड़क नहीं थी प्रदेश में, बिजली नहीं थी प्रदेश में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, गांव में सड़कें नहीं थी, कुल मिलाकर एक अराजक प्रदेश बन गया था। पर आज हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है। पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सड़क आप देखेंगे वो भी बढ़िया सब हो गई, जिला सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई, ग्रामीण सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई है। बिजली हमारे पास सरप्लस है। उस समय मात्र 5000 मेगावाट मिलती थी, आज हमारे पास 28,000 मेगावाट है। हम सरप्लस बिजली वाले प्रदेश है। उस समय शॉर्टेज हुआ करता था लगभग 7000 मेगावाट का। आज हम बिजली सरप्लस प्रदेश है। तो हमने बहुत कुछ काम किया है, पर हमेशा विकास कभी समाप्त नहीं होता है और इसे संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। पर मुझे बहुत संतोष है कि हमने जिस मिशन को लेकर आगे बढ़े थे, उस मिशन को लेकर हमने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया है। वह मध्य प्रदेश जिसकी जीडीपी 4.16 थी, आज 16.89 है। वह मध्य प्रदेश जिसका बजट मात्र 30-35 हज़ार करोड़ हुआ करता था, उसका अब 4 लाख करोड़ रुपये बजट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई है। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है। डॉक्टर जैसे महीने भर में साल भर के अंदर हर साल 600 डॉक्टर बनते थे, आज की तारीख में हर साल 5000 डॉक्टर बन रहे हैं। इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, क्योंकि 5 ही मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और बहुत अच्छा किया। व्यक्तिगत रूप से कैलाश विजयवर्गीय को क्या लगता है, कहाँ कमी रही और सत्ता आई तो कहाँ काम करने की ज़रूरत है? किस सेक्टर को आप और ज़्यादा मजबूत होते देखना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसके लिए ये कहना है कि ये क्षेत्र कमज़ोर है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बाकी काम की संभावना हर क्षेत्र में रहती है। मैं फिर आपसे कहूँगा, क्योंकि सड़क बन गई, बहुत अच्छी बन गई, पर अब हमें रोड एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि लोग बहुत तेज़ गति से वाहन चलाने लग गए। गाड़ियाँ भी ऐसी आ गई कि ज़रा सी चम्मच दबाई नहीं कि बहुत तेज़ दौड़ने लगती है। तो इसलिए हमें रोड सेफ्टी के लिए भी काम करना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करना है। सर, कार्यकर्ता आपकी प्राथमिकता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कैसे साधना है, कैसे ऊर्जित करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, ये कैलाश विजयवर्गीय से अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो आज कैलाश विजयवर्गीय जब चुनाव रथ में कमान संभाल रहा है, कार्यकर्ताओं का ध्यान कैसे रखा जा रहा है और कैसे इंश्योर करेंगे कि जब सरकार बनेगी तो कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि मैं तो जब से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे से कार्यकर्ता हमेशा संतुष्ट रहता है। एन केरन प्रकरण में कार्यकर्ताओं के लिए लड़ झगड़ के काम करा देता हूँ। यदि मेरे से व्यक्तिगत आपसे पूछेंगे तो मेरे से कार्यकर्ता संतुष्ट है। पर हाँ, ये बात सही है कि कार्यकर्ता के मन में ये भाव आना चाहिए कि सत्ता में मेरी भागीदारी है। कभी कभी ऐसा भाव नहीं आता, इसलिए कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष हो जाता है। पर हम समझा देते हैं तो सब कार्यकर्ता काम में लग जाते हैं। ये बात सही है कि 4 महीने बाद आप मुझसे ये प्रश्न पूछते तो मैं कहता कि हाँ भाई, अभी कार्यकर्ताओं में रोष है। कि आज बिल्कुल भी नहीं, और सब जोश के साथ लगे हुए। आपने देखा आज भी रथ यात्रा निकली, कितना ज़बरदस्त स्वागत हुआ। मेरी हालत ऐसी हो रही कि बस। तो ये सब कार्यकर्ता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद है, और विशेषकर मातृशक्ति का प्रेम इस बार बहुत ज़बरदस्त। सर, इतने नेता सड़क पर उतरे तो जो माहौल दिख रहा था, आपने खुद भी कहा कि 2-3 महीने पहले जो माहौल को मौसम बदल दिया, तो ये मौसम बदला, इसके पीछे कौन इसके लिए उत्तरदायित्व आप इसको देते हैं, किसको क्रेडिट देते हैं? देखिए, हमारा टीम वर्क है। हमारी जो लीडरशिप है वो कलेक्टिव लीडरशिप है। हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। जब हम सब लोग मिल के काम करके मैदान में उतरे जाते हैं ना, तो मैदान फिर हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ये हमारी विशेषता है। पर हमने अमित भाई ने बुलाया और सबको लगा दिया काम में, और आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश का वातावरण बदल दिया। क्योंकि हम सब लोगों में क्षमता है। हम लोग 40 साल से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। एक एक गाँव हमारा घुमा हुआ, तो लोग हम पे विश्वास भी करते हैं। तो विश्वसनीयता राजनीति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास जनता में विश्वास नहीं। सर, जनता 20 साल के शासन से ऊब जाती है। आम धारणा होती है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी। अब 20 साल तो आपका शासन देख लिया, अब बीजेपी आएगी, क्या डिफरेंट आप देंगे जिसकी वजह से वोट दें वो आप? देखिए, बहुत सारे काम करना है। आज की तारीख में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में और आगे बढ़ना है। हमें बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के लिए बहुत काम करना है अभी। हालांकि सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री ने लागू किए। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से
रोजगार देने के प्रयास कर रहे हैं। बाकी आने वाली सरकार में हम और कैसे युवाओं को रोजगार दे सके, औद्योगिकरण कैसे बढ़ा सके, इस दिशा में काम करेंगे। सर, जब कैंपेनिंग होती है, बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में होते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान होते हैं, फिर सत्ता का गठन हो जाता है, तब कैलाश विजयवर्गीय की क्या भूमिका रहती है? यदि वो सीएम नहीं है तो क्या जो वादे उन्होंने जनता के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर किए, कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने भरोसा दिया, उसके लिए कैलाश विजयवर्गीय कहाँ होता है? देख, दो विषय है, एक तो जनता के ऊपर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए तो मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता हूँ और भविष्य में भी खड़ा रहूँगा। मेरे होते हुए कोई कार्यकर्ता निराश हो या उसका काम नहीं हो, ये संभव नहीं है। यदि कार्यकर्ता मेरे पास आता है तो फिर उसका काम होता ही है और मैं करता ही हूँ। पर जनता के लिए ज़रूर है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में कम रहता हूँ, मेरे पास राष्ट्रीय जवाबदारी है, पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जनता से जो हम वादे करते हैं वो मुख्यमंत्री से बात करके उसको पूरा करें। सर, पार्टी किसी नेता को गढ़ती है तो उस नेता का स्वयं का व्यक्तित्व होता है, कृतित्व होता है, उसके कार्य होते हैं और पार्टी का भी योगदान होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा नेता जो मालवा से निकला, राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक जाना पहचाना स्थापित नाम, बड़ा नेता कैलाश विजयवर्गीय को माना जाता है। आज जब हमने देखा मालवा की माटी पर जब आप निकले तो आपकी लोकप्रियता आज भी चरम पर है। कैलाश विजयवर्गीय भविष्य में अपनी क्या भूमिका देखते हैं पार्टी में, राष्ट्र में, सत्ता में, संगठन में? मैं कभी अपने बारे में सोचता नहीं हूँ, जो पार्टी निर्णय करती है वो काम करता हूँ और इसलिए अभी मेरे पास राष्ट्रीय महामंत्री चौथी बार मुझे बनाया, जबकि साधारणतः चौथी बार बनाती नहीं, पर मुझे बनाया। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा मान सम्मान पार्टी ने दिया है, तो इसके आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का महामंत्री नहीं, कांग्रेस में तो 100-200 महामंत्री होते हैं और एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। हमारे यहाँ महामंत्री सिर्फ 8 होते हैं और उन लोगों के ऊपर पास काम भी बहुत दिए जाते हैं। तो ये एक हम पार्टी के निर्णयों में डिसाइडिंग हमारी भूमिका रहती है, तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी पार्टी की है। सर, एक आप सफल लीडर माने जाते हैं, आपको चुनावी रणनीति का महारथी माना जाता है। कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, वो चुनाव लड़ता है तो कैलाश विजयवर्गीय एक सुपर लीडर के तौर पर क्या सुझाव देते हैं, चुनाव कैसे लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव लड़ने का एक ही साधन है कि आप जनता का विश्वास जीतो, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई टेम्परेरी हमने कुछ दे दिया और जनता ने वोट दे दिए तो वो व्यक्ति लंबा राजनीति में नहीं चल पाएगा। आप हमेशा जनता के बीच में रहना। जैसे मुझे लगभग राजनीति में काम करते हुए 40 साल हो गए, 45 साल हो गए लगभग। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं इंदौर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जनता मुझ पर विश्वास करे और वो विश्वास मैंने अर्जित किया। तो काम करेंगे आप तो विश्वास जनता का रहेगा, और इसलिए ऐसा काम करो कि जनता हमेशा आपके ऊपर विश्वास करे। सर, कैलाश विजयवर्गीय बनने के लिए आपने क्या खोया है? कोई मलाल है, कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर पाए? देखिए, बहुत सारी महत्वाकांक्षा व्यक्ति की रहती है, जैसे परिवार में समय कम दे पाता हूँ तो उसका कभी कभी दुख होता है, और भी कई बातें रहती हैं, जैसे व्यापार व्यवसाय बड़ा बहुत सीमित कर रखा है हमने, क्योंकि राजनीति में ज़्यादा समय देना पड़ता है, और ईमानदारी से काम करना सबसे बड़ी बात ये है ज़िंदगी के अंदर, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। इसलिए अपना घर पूरा एक खर्चा चल जाए उसकी चिंता करते हैं, बाकी ज़्यादा चिंता नहीं। विपक्षी बात करें, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कैसे संबंध, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छे संबंध है दोनों से, और दोनों भ्रम में जी रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सरकार ऐसे नहीं आती। सरकार आने के लिए जनता के बीच में जाके काम किया जाता है और विश्वास अर्जित किया जाता है। किसी दूसरे के भरोसे आप काम करोगे तो ऐसी कहावत है पुरानी कि ग्वाल के भरोसे गैया कभी भी नहीं पालना। यदि आपको आता हो ग्वाल को पालना तो पालो। तो मुझे लगता है कि जो लोग पैरासूट की तरह आते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं, तो उनको सीखना चाहिए सिर्फ यही, एक पीढ़ी में काम करें, दूसरी पीढ़ी में फल। बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, काफ़ी लोग उत्साहित हैं और बाहर खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि कैलाश जी उनसे मिलने के लिए, शेर आए के नारे लग रहे हैं, तो कैलाश जी उनसे मिलने के लिए बाहर निकलेंगे। और देखिए किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के प्रति लोगों का माहौल है। रास्ते में रथ को रोककर कैलाश विजयवर्गीय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।
कैलाश जी अभी आधी रात हो चुकी, कैलाश जी निकले हुए हैं। आप देखिए कि माहौल बना हुआ है अभी भी, और मालवा की जो रोड है वो इसी तरह से भरी रहती है, आधी रात भी हो जाए। ये मालवा का जादू है कि भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बहुत अच्छा, गुंडागिर्दी नहीं है। महिलाएं भी रात को निकल जाए कोई कुछ नहीं कहता। कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं था। कांग्रेस के ज़माने में रेप की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। आज मध्य प्रदेश में अमन है, चैन है, शांति है, समृद्धि। तो अभी आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह 20 साल बाद भी आपके सामने हैं, 20 साल पहले भी एक मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। आप क्या उनको क्या सोचते हैं कि अब दिग्विजय सिंह को राजनीति में प्रासंगिकता उनकी है कि अभी कुछ ताकत लगती है उनकी? देखिए, राजनीति में ऐसा कहा जाता है जब 60 साल में जवानी आती है जी, तो उनको 60 साल में जवानी आई है। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में जवानी हो, और हम तो शतायु होने की कामना करते हैं उनकी कि वो रहे। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में रहने से एकदम लोगों को गड्ढे वाली सड़क और अंधेरा याद आ जाता है, तो हमारे लिए चुनाव आसान हो जाता है जी। तो दिग्विजय सिंह फायदेमंद है आपके लिए आज? बहुत फायदेमंद है। तो कैलाश जी, ये जो भीड़ है, इस भीड़ को आप वोटों में कन्वर्ट होने की अपेक्षा रखते हैं? 100% यही कार्यकर्ता है जो वोट डलवाते हैं। आप देखिए कार्यकर्ताओं का जनसैलाब कितना ज़बरदस्त है, और ये कार्यकर्ता जब मतदाताओं के बीच में जाएंगे तो उसका प्रभाव तो होता ही है जी। तो कैलाश विजयवर्गीय जी को आप देख सकते हैं कि सुबह से निकले हुए, उसके बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। और देखिए कैसे बच्चे, युवा मालाएं उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवा, इन युवाओं को देखिए, आप रुक रुक के लोग बात कर रहे हैं। रथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये रथ अब चलता रहेगा, देर रात तक इसी तरह से रथ निकलता रहेगा। कार्यकर्ता इसी तरह से बाइक पर सवार होकर यहाँ पर देखिए सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का जलवा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कैलाश विजयवर्गीय की एक अलग पहचान है, एक अलग नाम है। कैलाश विजयवर्गीय राजनीति के एक अपराजय योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं, और पक्ष नहीं विपक्ष में भी उन्हें एक अलग तरह के राजनेता के तौर पर देखा जाता है। कैलाश जी, जब भगवा की बात आती है तो सनातन की बात आती है, और हर चुनाव में धर्म कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता है। इस बार भी सनातन के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सनातन को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। सनातन था, सनातन है, और सनातन कल भी रहेगा, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में विश्व धर्म बनेगा। पर कमलनाथ जी भी हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं, कम से कम हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बजरंगबली की सेवा। ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने बीजेपी के हिंदुत्व की धार को कमजोर कर दिया है। नहीं, अब वो ऐसा है कि हर किसी को आप ब्राह्मण नहीं कह सकते, हर किसी को पंडित नहीं कह सकते, उनकी विद्वता होती है। मैं उनको एक भक्त के रूप में जानता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। अभी जो माहौल है, उस माहौल में कितनी सीटों की आप उम्मीद करते हैं? मैं 160 सीट दूँगा जी। 200 पार का नारा था, वो नारा था, बाकी 160 हम 100% जीतेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 160 सीटों पर वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी भी हैं। राजेश जी, आप भी लगातार कैलाश जी के साथ हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से कार्यकर्ता का उत्साह और सोनकच्छ विधानसभा के मतदाता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये विश्वास की डोर मजबूत होगी। सोनकच्छ विधानसभा में कमल खिलेगा। किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, सोनकच्छ मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजनीति, इंदौर और भोपाल जो राजनीतिक राजधानी है, दोनों के मध्य का क्षेत्र है। जितना विकास इसका होना चाहिए था, वो विकास आज हुआ नहीं है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद, और लगभग 35 साल से सज्जन सिंह वर्मा जी यहाँ के विधायक हैं। कई बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन जो विकास सोनकच्छ विधानसभा का होना चाहिए था, वो विकास हुआ नहीं है। आज भी सोनकच्छ विधानसभा विकास के नाम पे अपनी जो आंसू बहा रहा है। मैंने देखा इन दिनों में जितने भी गाँव में गया हूँ, गाँव में हमको 4 व्हीलर गाड़ी भी बाहर खड़े करके पैदल जाना पड़ा है। गाँव में जाओ तो सबसे पहले कहते हैं सज्जन सिंह वर्मा एक मजबूत विकेट है, जैसे गिराना कोई आसान बात नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा जी खुद के लिए मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सोनकच्छ विधानसभा के जो मतदाता हैं, उन्होंने उनको घर भेजने का पूरा मन बना रखा है, क्योंकि उन्होंने सोनकच्छ विधानसभा के साथ सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति की है। नहीं, आपका चयन हुआ है, क्या सोचते हैं आप, किन खासियतों की वजह से पार्टी ने आपको चुना है, और क्या आप पार्टी ने जो विश्वास आप पे जताया है वो पूरा करेंगे आप? निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का
प्रदेश केंद्र सरकार का आभारी हूँ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मेरे को जवाबदारी दी है और हम सब कार्यकर्ता यहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता का आशीर्वाद और युवा कार्यकर्ताओं का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की विजय का परचम फहराएंगे। जी, किस पर भरोसा है आपको? नरेंद्र मोदी पर, शिवराज सिंह पर, योजनाओं पर, भारतीय जनता पार्टी पर? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति मतदाताओं का विश्वास है और जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश में हुए हैं वो हम विजय के रूप में तब्दील होगा। जितनी जन कल्याणकारी योजना और गरीब कल्याणकारी की योजना, विकास के कार्य हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किया है, वो विकास के कार्य हमारी जीत का एक बड़ा आधार है। तो इस बार आपको लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा की जगह आप विधानसभा में विधायक चुनकर जा रहे हैं और कितने वोटों से? और निश्चित रूप से 25,000 वोटों से अधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और सोनकच्छ विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में सोनकच्छ के विकास के लिए काम करेगी। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपका सोनकर जी। सोनकर जी को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जो बीजेपी ने उन्हें भरोसा दिया है उसको वो पूरा करेंगे। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल पाठक, TV 24।